उत्तरांचल ज्योतिष और रत्न केंद्र में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद है, मैं उन सभी दर्शकों को जो हमसे या और अन्य जगहों से काल सर्प शांति की पूजा कराते हैं, तो दोस्तों अब समय आ गया है। इस साल 13 अगस्त 2021 को नाग पंचमी है। इसको अलग अलग प्रांतों में अलग अलग इसका नाम दिया जाता है। जो आपके उत्तर पश्चिम जो प्रांत होते हैं उनमें इसको पितृदोष, कोई इसको देवताओं का दोष कहते हैं, कोई इसको अलग अलग भांति किसी ने कुछ करा दिया, लेकिन ये सब काल सर्प योग होता है। तो मैं अपने दर्शकों को पहले बता दूं कि काल सर्प होता क्या है। जब आपकी जन्म पत्री राहु और केतु के बीच में जब सब ग्रह आ जाते हैं तो उसको काल सर्प दोष कहते हैं। उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कोई एक ग्रह बाहर रहता है, तो हमने जो हमारा YouTube चैनल है या जो हमारा फेसबुक में, उसमें भी हमने जिक्र किया कि अगर आपका सूर्य ग्रह राहु केतु के बाहर हो तो उसमें आपको मान सम्मान में ठेस पहुंचेगी। अगर आपका चंद्रमा ग्रह बाहर है तो जो भी आप काम करते हैं उसमें आपकी अड़चन आ जाएगी। अगर आपका मंगल ग्रह बाहर है राहु केतु से तो उसमें आपको सेना में, डॉक्टरी में एडमिशन लेने में दिक्कत आएगी। अगर किसी जातक या जातिका का बुध ग्रह राहु केतु के बाहर है तो व्यापार में कठिनाई आएगी। अगर किसी का बृहस्पति ग्रह बाहर है तो नौकरी में दिक्कत आएगी। अगर किसी का शनि है तो मानसिक डिप्रेशन से व्यक्ति पीड़ित रहेगा। तो इसी को काल सर्प योग कहते हैं। काल सर्प जो मीनता 12 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनंत काल सर्प योग, द्वितीय होता है कुली काल सर्प योग, तृतीय होता है बास्की काल सर्प योग, चतुर्थ होता है शंखपाल काल सर्प योग, पंचम होता है पद्म काल सर्प योग, छठा होता है महापद्म काल सर्प योग, सप्तम होता है तक्षक काल सर्प योग, अष्टम होता है कर्कोटक काल सर्प योग, नवम होता है शंखचूड़ काल सर्प योग, दसम होता है घातक काल सर्प योग और एकादश होता है विषधर काल सर्प योग और 12वां होता है शेषनाग काल सर्प योग। ये आपके जन्म पत्री में अलग अलग भाव से अलग अलग काल सर्प योग होता है। इसका बहुत सारे लोगों के हमारे पास फोन आते हैं कि जी हमने तो इसके बारे में पहले हमको जानकारी नहीं है, ये हमने कहीं काल सर्प के बारे में सुना नहीं है। तो मैं उन सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से नई नई बीमारी का उदय होता है, नई नई आविष्कार का उदय होता है, तो इसी प्रकार से अगर हम अपने धर्मशास्त्र, अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें हमको नई नई जानकारी मिलेंगे। काल सर्प की उसमें बहुत सारे लोगों की भ्रांति है। तो मैं उन सभी दर्शकों को ये बता दूं कि काल सर्प कोई आज का नहीं है। आप भागवत महापुराण पढ़ते हैं, राजा परीक्षित को तक्षक काल सर्प ने दंश दिया था, तो ये तो सबको विदित होता है। इसी प्रकार से भागवत महापुराण में जो उसमें आता है, लिखा है कि ततोभ्यास्त्रमे बालो गले सर्प कले वरम पित्रम वीक्ष दुखांतो मुक्त कंठो रुद्र। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 18वां अध्याय का ये 38वां श्लोक है। आप चेक कर सकते हैं भागवत में कि इसमें काल सर्प के बारे में प्रमाणिक योग दिया होता है। दूसरा क्या लिखा है, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने। ये सब भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में इसका प्रमाण दिया है। दूसरा आपका अगर श्रीमद् देवी भागवत पुराण का आपको उदाहरण दो तो उसमें लिखा अनंतम बाष्पी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धृष्टराष्ट्रम तक्षकम कालया तथा एतानि नव नामानि नागानं च महात्मनं सायं काले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषता।
ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण में काल सर्प का प्रमाण दे रखा है। और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, महाभारत आदि पर्व उसमें भी इसका प्रमाण है। उसमें क्या लिखा, सर्प सर्प भद्रम ते गच्छम सर्प महाविषम जन्मे जयस्य ज्ञानतो अस्ति कवचनम स्था। दूसरा लिखा है ब्रह्म पर्व में, ब्रह्म वैवर्त जो पुराण है उसमें लिखा, सर्वे नागम प्रियंतम में ये कीचम पृथ्वी तले ये चा मिलदरम त्यस्तम यशांतरे दिव्य संस्थिता। ये सब प्रमाण भागवत महापुराण रामायण में सब ग्रंथों में लिखे। केवल हमको जरूरत है उनके अध्ययन करने के, उनकी बारीकी ढूंढने से, तो सब पुराणों में इसका प्रमाण आएगा। तो आए जिन लोगों की जन्म पत्री में काल सर्प योग है, विशेषता मैं उन लोगों को कहते हैं जो हमको साल भर से जन्म पत्र दिखाते हैं, हम उनको उसी समय बताते हैं कि आपका ये काल सर्प योग है जी। तो आज उत्तरांचल ज्योतिष और रत्न केंद्र ज्योतिष दीपमाला के तत्वाधान में 13 अगस्त को इसका महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। आप सभी लोगों से अपील है कि जिन लोगों ने अपनी काल सर्प की पूजा करानी है तो हमारे कार्यालय में आप आए और अपनी बुकिंग प्रारंभ करें, क्योंकि कोरोना काल की वजह से बुकिंग सीमित रहेगी। इसलिए जो लोग पहले आ रखे हैं या जो लोग हमसे जन्म पत्र दिखाते हैं, हमारा विशेषकर प्रयास रहता है उन्हीं लोगों तक। अगर अन्य लोगों की जन्म पत्री में, तो अगर आप आना चाहते हैं तो हमारे यहाँ आए, 10 बजे से 7 बजे तक आप सोमवार छोड़ के कभी भी आए और अपनी बुकिंग प्रारंभ कर दें। बाद में ये ना हो कि 1 साल के लिए आपको फिर रुकना पड़े। आपको बता दूं, उदाहरण के तौर पे अगर किसी का प्रथम भाव यानी लगन में राहु हो और सप्तम स्थान में केतु हो तो उसको अनंत काल सर्पयोग कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के शारीरिक कष्ट, डिप्रेशन का शिकार, उसकी हाइट न बनना, उसके बालों का झड़ना, उसमें प्रत्येक कार्य में अड़चन आती ही आती है। इनमें भी अलग अलग होता है, जैसे तक्षा काल सर्प सप्तम स्थान को होता है। तो जिन लोगों की मैरिज में दिक्कत आ रही है तो उनको तक्षा काल सर्प, हो सकता है कि आपकी पत्री में तक्षा काल सर्प योग है। तो मैं उन सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपके परिवार में किसी का भी काल सर्प योग है तो शीघ्र ही आप, ये समय साल भर में एक दफे आता है, इसको अवश्य इसका लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।